नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपना परिवार वीएसवी गुरुजी में। दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए बेसिक आईटी टूल्स यानी एसईसी फर्स्ट का जो है महा मैराथन क्लास लेकर आए हुए हैं। पूरी तरह से हम लोग सिलेबस को कवर करेंगे, हर एक चीज़ को बारीक से समझेंगे और आपकी परीक्षा के लिए सारे प्रश्न हम परीक्षा में जाने से पहले ही आपको बता देंगे। तो आप कहीं से भी पढ़े हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन इस वीडियो को आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं जहाँ पे 4 वर्ष का कोर्स लागू है और ग्रेजुएशन आपका 4 वर्ष वाला है और फर्स्ट सेमेस्टर में हैं आप या फिर किसी भी सेमेस्टर में हैं, अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो बेसिक आईटी टूल्स को आप पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। 110% जो भी प्रश्न आपको यहाँ पे बताया जाएगा वो सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में भी छपेगा। तो दोस्तों, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। फिलहाल तो मिथिला यूनिवर्सिटी में परीक्षा चल रहा है और वहाँ पर जो है 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही पूछा जाएगा, लेकिन जहाँ पर प्रश्न जो है शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पूछा जाता है, उसके लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को हमने हाईलाइट करके रखे हुए हैं जो उसके एग्जाम में छपने वाला है। बाकी जहाँ पे ऑब्जेक्टिव की परीक्षा होता है, इसके लिए हम नीचे ऑब्जेक्टिव को भी हाईलाइट करके रखे हुए हैं जो आपके एग्जाम में छपने वाला होगा। तो पूरी तरह से आप इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। होता क्या है दोस्तों, आईटी टूल्स में जो है कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में ही जानकारियाँ होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका आ चुका है उत्तर शॉर्ट क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। एक्सेल 2016 वर्कबुक का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है दोस्तों? उसका जो एक्सटेंशन होता है वो XLX होता है, ठीक है, SLSX होता है, ठीक है। आंसर जो है आपका बी चला जाएगा, यानी बी फॉर बेस्ट आंसर ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में सेल की श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है? ये प्रश्न भी आया है, आपके एग्जाम में छप रहा है, ठीक है। एक्सेल में सेल की श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है? तो MAX का प्रयोग होता है। आंसर आपका जो है ए यानी क हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपके सामने 3 नंबर है। काफ़ी मजा आने वाला है, क्लास को पूरा तरह से देखिएगा, थोड़ा सा भी बोर फील नहीं कीजिएगा और अपने जीवन के लिए आप इस कुछ समय को अपने इस वीडियो में जरूर दीजिएगा। एक्सेल वर्क बुक जो होता है दोस्तों, वर्क मतलब काम करने वाला जो बुक होता है वो होता है, और ये सब कंप्यूटर होता है में या पीसी में होता है, ठीक है, पीसी या लैपटॉप में होता है। पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है। एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग होता है? देखिए, किसी भी चीज़ को सेव करना होता है ना, तो कंप्यूटर या लैपटॉप में आप कंट्रोल और एस को टिप देंगे तो वो चीज़ आपका सेव हो जाएगा, और वही कंट्रोल और सी टिपिएगा तो वहाँ पर जो है वो कॉपी हो जाएगा। सी का मतलब क्या होता है? कॉपी, सब कॉपी हो जाएगा। पी टिपिएगा तो पेस्ट हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है, ठीक है। आगे हम सब के बारे में पढ़ेंगे डिटेल्स में, चिंता नहीं कीजिए। 4 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, किसी कॉलम या पंक्ति की संख्याओं को शीघ्रता से जोड़ने के लिए एक्सेल की किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, अगर आपके पास कंप्यूटर पर है या लैपटॉप है तो वहां पर जाकर थोड़ा सा आप लोग समझिए, बस सब कुछ समझ में आ जाएगा। और इसका हम पीडीएफ भी आपको देने वाले हैं, तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और ओरिजिनल प्रश्न का पीडीएफ कहाँ मिलेगा क्वेश्चन पेपर का वो भी हम बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। एक्सेल की सुविधा क्या? तो ऑटो सम होता है दोस्तों, उसमें क्या लगा होता है? ऑटो। किसी कलम या पंक्ति को तुरंत शीघ्रता से जोड़ने के लिए जो है एक्सेल की सुविधा का उपयोग किया जाए, ऑटो सम किया गया है। आंसर आपका है यहाँ पर क हो जाएगा, यानी ये आंसर आपका बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, किसी श्रेणी में डेटा वाले सेल की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है दोस्तों? देखिए, डाटा के जो है संख्या को अगर गिनती करना होता है तो काउंटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, काउंटर। आंसर जो है आपका ख हो जाएगा। बहुत लोग काउंट मारेंगे लेकिन गलती हो जाएगा भाई साहब, आपका काउंटर हो जाएगा, आंसर बी पर चला जाएगा, ठीक है। अगला 6 नंबर प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है। 6 नंबर प्रश्न कहता है, संपूर्ण की संरचना दिखाने के लिए कौन सा चार्ट का सर्वोत्तम प्रयोग होता है? VVI प्रश्न है, वो होता है आपका पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट का जो है ज्यादातर उपयोग होता है। आंसर आपका ग बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है दोस्त आपके सामने, एक्सेल में वर्तमान दिनांक और समय वापस करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है? देखिए, एक्सेल में जो है समय उमय दिखाने के लिए आपको जो है नाउ बटन कर दीजिए, बस हो जाएगा। वर्तमान, नाउ का मतलब वैसे भी होता है, अभी होता है, ठीक है। तो नाउ कर दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। जैसे टीवी में आप सीरियल उरियल देखते होंगे लैपटॉप या टीवीआर में, तो जो अभी चलता होगा उसको लिखेगा नाउ, और कल जो चलने वाला होता होगा वो लिखेगा टुमारो, ये चीज़ चलेगा,
ठीक है, टीवी वगैरह देखते होंगे सीरियल तो वहाँ पे आता होगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है दोस्त आपके सामने, एक्सेल में किस सुविधा का उपयोग मानों को एकाधिक सेल से एक सेल में संयोजित करने के लिए किया जाता है? तो वो होता है आपका कंसंटेनेट होता है। ठीक, कंसंटेनेट होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल रूप से सही होगा। मर्ज तो मतलब मिलाना होता है, ग्रुप मतलब ग्रुप बनाना, कंबाइन मतलब भी जोड़ना ही होता है। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक्सेल में VLOOKUP का अर्थ क्या होता है? वर्टिकल लुकअप होता है, वर्टिकल लुकअप होता है आंसर का। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट VVI प्रश्न भी है आपका 9 नंबर। पूरे 100 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देखेंगे, बने रहिएगा वीडियो के साथ, भागना नहीं है। 10 नंबर प्रश्न है दोस्त, एक्सेल में फंक्शन एवरेज क्या करता है? दोस्तों एक्सेल में जो फंक्शन होता है उसको एवरेज क्या करता है? यह किसी श्रेणी का औसत मान को लौटाता है। आंसर जो आपका गौ दोस्तों वो बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न होगा आपके सामने, 11 नंबर प्रश्न है दोस्त, कहता है एक्सेल में एक्सेल, ठीक है, आप लोग एक्सेल के बारे में बहुत सुनते हैं, एक्सेल में किसी श्रेणी में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का, देखिए उच्चतम मान अगर अभी करना पड़ता है तो वहां पर MAX का ही प्रयोग होता है। और महा इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, एग्जाम में छपेगा ही। ठीक है, याद रखिएगा, बाद में फिर आप लोग कहिएगा बताए नहीं थी सर आपने। 12 नंबर प्रश्न है मेरे दोस्त, एक्सेल में सेल में A1 A2 में मानों की गुणा करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग करता है? हाँ देखिए, A1 और A2 को जो है मान को जो है गुणा करने के लिए एक सूत्र होता है, वो होता है A1 बराबर बराबर A1 स्टार A2 होता है। ठीक है, आंसर आपका जो है ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न है, एक्सेल में चयनित सेल को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट, तो कॉपी करना है तो कंट्रोल+C टिप दीजिए, कंट्रोल+C आपका कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल+V लिख देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, यहाँ से जो सब के सब जो है सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वैसे यहाँ पर जो है कंट्रोल+P टिपिएगा तो पेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए कंट्रोल A में भी सिलेक्ट होता है। 14 नंबर है, एक्सेल में किसी विशिष्ट शर्तों को पूरा करने वाली कोशिकाओं की संख्या की गणना करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है? अब आप लोग कोशिका मत समझ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ कोशिका का मतलब होता है काउंटिव किया जाता है। ठीक है, फंक्शन एक होता है जिसको काउंटिव कहते हैं, जिसके कारण जो है एक्सेल में जो है सभी चीज को जो है कितनी चीजें काम हुई है उस चीज को गिनती करता है। ठीक है, काउंटिफिक होता है। आंसर आपका जो है ग, ये बिल्कुल रूप से सही है। अगला प्रश्न 15 नंबर है दोस्त, एक्सेल में फाइंड एंड रिप्लेस सुविधा आपको क्या करने की अनुमति देती है दोस्त? तो एक्सेल में जो होता है दोस्तों, फाइंड एंड रिप्लेस सुविधा आपको करने के लिए अनुमति क्या देता है? तो विशिष्ट पाठ खोजें और उससे किसी अन्य चीजों से बदले। आंसर आपका गॉज है दोस्तों, ये बिल्कुल रूप से परफेक्ट सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, एक्सेल में वर्तमान दिनांक को वापस करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है दोस्त? तो जो एक्सेल में दोस्तों होता है वर्तमान दिनांक को जो वापस करने के लिए दोस्तों आपको नाउ बटन को क्लिक करना पड़ता है, और नाउ का मतलब होता है आज होता है। देखिए प्रश्न को कैसे घुमा दिया है। ठीक है, हम ऊपर में बताए थे आज होता है या अभी अभी होता है, नाउ। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न होगा, महा इंपोर्टेंट प्रश्न होगा, एक्सेल में सूत्र होता है एक SUM सोम A1 अनुपात A5, क्या करता है ये A1 को A5 के मान को जोड़ता है। ठीक है, आंसर आपका कॉज है दोस्तों, बिल्कुल रूप से सही होगा। ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर से रिलेटेड बातें इसमें आएगा, इस चीज को आप लोग कंफर्म कर लीजिए। और जो हम आपको वीडियो में बता रहे हैं इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ आएगा भी नहीं। ठीक है, इससे आसान आएगा लेकिन इससे हार्ड नहीं आएगा। एक्सेल में कॉपी किए गए सेल को पेस्ट करने के लिए किस कीवर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो वो देखिए आपको हमने बताया था पेस्ट करने के लिए से कीवर्ड में जो है कंट्रोल+P बता रहे थे। ठीक है ना, उस समय समय ध्यान नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ पे आपको जो है भी टिपा जाता है, पी टिपने जो है प्रिंट हो जाता है। सॉरी, ऊपर में हमने गलत बता दिया था आपको, हमें लग रहा था कि गलत है, थोड़ा सा हम वहाँ पे हिचकिचाए थे। ठीक है, भी टिपने पर जो वो पेस्ट होता है, लेकिन पी टिपने पर है प्रिंट हो जाता है। यहाँ पर जो आपका पेस्ट होता है, पेस्ट मतलब जो कॉपी कर लिया उसको पेस्ट करिएगा, वहाँ पर वो सारा चीज़ आ जाता है। ठीक है, आप लोग का अगर एग्जाम हो जाता है दोस्तों तो आप लोग जो है इस नंबर पर क्वेश्चन पेपर को जरूर व्हाट्सअप कीजिएगा, फिर हम आपको आंसर की मिलाएंगे। और आप परीक्षा में जाते हैं मोबाइल लेकर अगर चले जाते हैं किसी प्रकार चुरा छिपा कर, अगर वहाँ से आपको पूछने की आवश्यकता होगा तो इस नंबर पर क्वेश्चन को सेंड कीजिएगा, तो हम आपको आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो ये प्रश्न है, एक्सेल में रैप टेक्स्ट सुविधा का क्या कार्य होता है दोस्तों। रैप टेक्स्ट सुविधा का जो कार्य होता है वो होता है एक सेल के भीतर एकाधिक पंक्तियों में टेक्स्ट को प्रदर्शित करता है। आंसर आपका गौ जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न होगा दोस्तों, एक्सेल में सूत्र होता है A1 एंड A2 क्या करता है, तो ये दोनों के मानों के बीच के एक स्थान को संयोजित करता है या फिर इसको क्या करता है, A1 और A2 के मानों के बीच में एक स्थान के साथ संयोजित करता है। ठीक है, आंसर आपका ग हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, एक्सेल में फ्रीज पैन्स सुविधा का क्या उद्देश्य होता है। एक्सेल में दोस्तों होता है फ्रीज पैन्स होता है, उसका क्या काम होता है, स्क्रॉल करते समय विशिष्ट पंक्तियों या स्तंभों को दृश्यमान बनाए रखने के लिए लॉक किया जाता है। आंसर आपका ग हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न है, एक्सेल में किसी श्रेणी में सबसे छोटा मान ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है दोस्तों, तो वो मीन का। एक्सेल में जो होता है दोस्तों, किसी श्रेणी में सबसे छोटा मान ज्ञात करने के लिए जो फंक्शन का उपयोग करते हैं वो दोस्तों आपका मीन होता है, MEAN मीन होता है। एक्सेल में ऑटोफिल, यहां से प्रश्न आता है, ऑटोफिल सुविधा का क्या उद्देश्य होता है दोस्तों। ऑटोफिल जो सुविधा होता है उसका उद्देश्य होता है निकटवर्ती कक्षा में मानों और पैटर्न को स्वचालित रूप से कॉपी करे। आंसर आपका दोस्तों होता है यहाँ पर गॉज होता है, बिल्कुल रूप से आपका परफेक्ट क्या है मेरे दोस्त, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर आपका गौ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 24 नंबर प्रश्न होगा आपके सामने। एक्सेल में शॉर्ट फंक्शन आपको क्या करने की अनुमति देता है दोस्तों। एक्सेल में जो होता है दोस्तों शॉर्ट फंक्शन आपको क्या करने की अनुमति देता है, तो डेटा को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना, यानी बढ़ते क्रम डेटा को या फिर घटते क्रम में सजाने की अनुमति देता है। आंसर आपका क बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 25 नंबर, एक्सेल में सूत्र होता है एक, ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पर जो है यहाँ ये चिन्ह दे दिया गया है 2, ऊपर 2 कॉमा का परिमाण क्या होता है या परिणाम क्या होता है, तो 25 होता है। यहाँ पर कुछ समझना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 26 नंबर प्रश्न है, एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग सुविधा क्या क्या कार्य होता है, तो जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है उसका काम होता है निर्दिष्ट शर्तों या नियमों के आधार पर फॉर्मेटिंग लागू करना। आंसर जो होता है दोस्तों गौ आपका ये बिल्कुल रूप से परफेक्ट सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एक्सेल में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए कीवर्ड शॉर्टकट क्या किसका उपयोग करते हैं या क्या उपयोग करते हैं, Ctrl+Z को आप टिप लीजिएगा अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए, यानी जो अंतिम पहले शुरू लास्ट में आपके हैं उसको पहले करने के लिए जो है Ctrl और Z टिप दीजिएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब PC से रिलेटेड है, कंप्यूटर से रिलेटेड बातें हैं, इसमें याद रखिएगा। 28 नंबर प्रश्न है, एक्सेल में फाइंड फंक्शन आपको क्या करने की अनुमति देता है, तो दस्तावेज के भीतर विशिष्ट पाठ को खोजने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फाइंड मतलब भी होता है खोजने का काम करता है। एक्सेल में प्रोटेक्ट सीट सुविधा आपको क्या करने की अनुमति देता है, तो प्रोटेक्ट सीट जो होता है ये क्या करने की अनुमति देता है, ये अनुमति देता है विशिष्ट कोशिकाओं को लॉक करे ताकि उन्हें संपादित न किया जा सके। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ लिखे हैं उसको आप लॉक कर दीजिए ताकि उसको फिर से बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, प्रोटेक्ट सीट होता है। 30 नंबर प्रश्न है, एक्सेल में डाटा वैलिडेशन सुविधा का क्या उद्देश्य होता है। डाटा वैलिडेशन जो होता है दोस्तों इसका काम क्या होता है, तो सेल इनपुट के लिए नियम निर्धारित करके त्रुटियों को रोको और डेटा को अखंडता सुनिश्चित करें। आंसर आपका खोज है, बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ रहा है वो आ रहा है, एक्सेल में कौन सा फंक्शन किसी निर्दिष्ट संख्याओं से कम या उसके बराबर वाले बड़ा पूर्णांक को लौटाता है, तो वो इंट होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका। ठीक है, एक्सेल में गोल सीक सुविधा आपको क्या करने की अनुमति देता है। गोल सीक जो होता है दोस्तों वो आपको इनपुट मान समायोजित करके एक विशिष्ट परिणाम सेट करें ऐसा करता है। तो आंसर आपका गॉज है दोस्तों, ये परफेक्ट रूप से सही हो जाएगा। अगला सवाल जो है दोस्तों आपके सामने 35 नंबर सवाल है। सवाल कहता है, एक्सेल में हाइपरलिंक जो होता है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है 33 नंबर। हाइपरलिंक सुविधा आपको क्या करने की अनुमति देता है दोस्तों, यानी हाइपरलिंक होता है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि किसी वेब पेज या ईमेल पते किसी अन्य स्थानों के लिए एक लिंक बनाया जाता है। ठीक है, एक लिंक बनाने का काम है हाइपरलिंक करता है। तो आंसर आपका ख हो जाएगा। 34 है, एक्सेल में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स कर खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होता है। जो फॉर्मल सेल्स का बॉक्स होता है उसको खोलने के लिए हम लोग Ctrl+
एक हम लोग टिपेंगे तो वो बॉक्स खुल जाएगा। आंसर आपका घ जो है ये कंप्लीट सही है। अगला 35 नंबर प्रश्न है, एक्सेल में सूत्र होता है एसयूएम सुम A1 अनुपात A4 का परिणाम क्या होता है यदि A1 में 5, A2 में -2, A3 में 8 और A4 में 10 होता है। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है जो कि कंप्यूटर क्लास में सिखाना पड़ता है आपको। इसका जो आंसर आपको याद रखिएगा, आंसर आपका ख हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है इसका। अगला है 36 नंबर प्रश्न है दोस्त, एक्सेल में पीवॉट टेबल सुविधा आपको क्या करने की अनुमति देता है, तो ये देता है बड़े डेटा सेट से डेटा का सारांश और विश्लेषण करना। आंसर आपका जो है गौ। एक बात गौर किए होंगे दोस्तों, टैगलाइन में ज्यादातर वही आंसर सही होता है जो बड़ा आंसर जो है बड़ा आंसर सही हो रहा है। जैसे देखिए एक्सेल में ट्रांसपोजिंग सुविधा का काम क्या होता है, यहाँ से सबसे बड़ा ऑप्शन आपका ख है तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादातर ये भी होता है यहाँ पर। किसी श्रेणी में पंक्तियों और स्तंभों को बदलना, आपका ख आंसर सही है। याद रखिएगा बड़ा ऑप्शन वाला को आप लोग को टैग वर्ड के रूप में याद रखना है। एक्सेल में कॉन्टिफ फंक्शन क्या करता है, कॉन्टिफ फंक्शन जो होता है वो किसी विशिष्ट शर्त को पूरा करने वाली कोशिकाओं की संख्या की गणना करता है, यानी गिनती करता है। आंसर का जो है आपका ये बिल्कुल रूप से सही होगा। 39 नंबर प्रश्न है दोस्त आपके सामने, एक्सेल में आईएफ फंक्शन का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों। आईएफ फंक्शन जो होता है इसमें बड़ा ऑप्शन ले लीजिए, तार्किक परीक्षण करें और परिणामों के आधार पर विभिन्न मान को लौटाना। देखिए बड़ा ऑप्शन है तो आंसर तो ख ही होगा। 40वां प्रश्न है, एक्सेल में सूत्र होता है पीआई स्मॉल कोष्ठक होता है का परिणाम क्या होता है, तो इसका परिणाम जो होता है 3.14159 होता है। आंसर आपका क हो जाएगा, इसका मान ही आपको याद रखना पड़ेगा। 41 नंबर प्रश्न है, एमएस वर्ड का अब क्वेश्चन आया है तो एमएस वर्ड से ही क्वेश्चन अब आते रह जाएगा। एमएस वर्ड का क्या मतलब होता है दोस्तों, एमएस वर्ड का मतलब होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। आंसर गौ। और ये महान क्वेश्चन से भी आए प्रश्न है, इसको याद रखिएगा इस बात को भी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 42 नंबर प्रश्न होगा आपके सामने, एमएस वर्ड में किस सुविधा का उपयोग टाइप करते समय गलत वर्तनी वाले को सही करने के लिए किया जाता है, तो स्वतः सुधार के लिए, यानी ऑटो सुधार, ऑटो करेक्शन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। आंसर आपका क हो जाएगा। वर्ड 2019 में बनाए गए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या था, तो वो डॉक्स था, ठीक है। डॉक्स था, डीओसी पहले था, डीओसी अब उसके बाद हो गया डॉक्स, डीओसी एक्स हो गया। 44 नंबर प्रश्न है, एमएस वर्ड में किस फंक्शन का उपयोग किसी दस्तावेज में विशिष्ट शब्द को वाक्यांशों को खोजने के लिए और बदलने के लिए किया जाता है, तो ढूंढे और बदले, ठीक है। यहाँ पर जो होता है रिसर्च एंड चेंज। आंसर आपका ख हो जाएगा, रिसर्च एंड चेंज, ढूंढो और बदले। एमएस वर्ड में थीसॉर्स सुविधा का उद्देश्य क्या होता है। थीसॉर्स जो होता है दोस्तों उसका सुविधा होता है चयनित शब्दों के लिए पर्यायवाची और विलोम शब्द प्रदान करना। आंसर दोस्तों जो ख है ये परफेक्ट रूप से आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी जो है बड़ा ऑप्शन भी है तो सही हो जाएगा। एमएस वर्ड में कट का जो होता है फंक्शन वो क्या करता है, चयनित पार्ट को हटा देता है, यानी कट करता है। कट करने का मतलब जो होता है कोई काम जो है कट जाता है, या क्लियर जैसे उड़ना उड़ाना होता है, कट मतलब भी उड़ाना समझिए, डिलीट समझ लीजिए। 47 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एमएस वर्ड में अंतिम क्रिया को पूर्ववत करने के लिए कीवर्ड का शॉर्टकट क्या होता है, तो एमएस वर्ड में होता है Ctrl+Z होता है। वही काम आपका ऊपर में हमने बताया था आपको एक्सेल में भी होता है। किसी एमएस वर्ड की सुविधा का उपयोग किसी दस्तावेज को अलग करना और अलग अनुभव विभाजित करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक का अपना स्वरूप होता है, इस चीज को हम लोग पेज लेआउट कहते हैं, जो कि एमएस वर्ड में काफी ज्यादा मिलता है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर था 49 नंबर, एस या WS वर्ड में प्रिंट प्रीमियम सुविधा को आपको क्या करने की अनुमति देता है, दिखाएं और मुद्रित होने पर दस्तावेज कैसे दिखाएं। यानी आपको यह प्रिंट होगा, यहाँ पे प्रिंट की बात है तो प्रिंट होने से पहले आपको वहाँ पर ऐसे पेज आ जाता है कि इस तरह से पेज प्रिंट होगा, वो चीज़ आपको दिखाता है। तो आंसर बड़ा ऑप्शन वाला ले लीजिए। 50 नंबर प्रश्न होगा, किसी दस्तावेज के अंत में उदाहरणों और संदर्भों की सूची बनाने के लिए किस एमएस वर्ड का फंक्शन का उपयोग होता है, तो होता है ग्रंथ सूची या संदर्भ। आंसर आपका गॉज है, ये सही हो जाएगा। अंग्रेजी वाले भाई भी आप लोग ध्यान से समझिएगा। एमएस वर्ड में सेव एज फंक्शन का परिणाम क्या होता है। सेव एज का जो फंक्शन होता है दोस्तों वो क्या करता है, दस्तावेज को नए नाम से या भिन्न प्रारूपों में सहेजते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसको वो सेव कर लेता है विभिन्न रूपों में। तो आंसर आपका कॉज है, करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, एमएस वर्ड में कौन सी सुविधा आपको पूरे दस्तावेज में लगातार फॉर्मेटिंग लागू करने में
अनुमति देता है तो वो होता है शैलियाँ या स्वरूपन। आंसर आपका कॉज है, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड दस्तावेज में चेक बॉक्स के साथ आइटमों की सूची सम्मिलित करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग होता है? वो फंक्शन होता है करने के लिए होता है। ठीक है, आंसर आपका क हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, एमएस वर्ड में टेबल ऑफ कंटेंट सुविधा का उद्देश्य क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट से तो टेबल ही बनेगा, ऐसे करके टेबल ही आपका बनेगा। तो यहाँ पर होता है दस्तावेज के भीतर अनुभागों को लिंक की एक सूची प्रदान करता है। एक लिंक का क्या करता है दोस्त? सूची प्रदान करता है। आंसर घ। 55 नंबर प्रश्न होगा आपके सामने। प्रश्न कहता है एमएस वर्ड में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कीबोर्ड में शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस सी टीपिए। यही आपका एक्सेल में भी होता है। एमएस वर्ड में बुलेटेड लिस्ट सुविधा को आप क्या करने की अनुमति देती हो? इसको होता है बुलेट प्रतीकों के साथ सूचियां बनाना। ऑप्शन आपका घ है, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 57 नंबर प्रश्न है कौन सा एमएस वर्ड फंक्शन आपको चेक बॉक्स के साथ आइटमों की सूची बनाने की अनुमति देता है? तो वो है करने के लिए सूची होता है, क्रिएट लिस्ट होता है। ठीक है, डू लिस्ट या क्रिएट लिस्ट होता है। आंसर क हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने 58 नंबर, एमएस वर्ड में बुक मार्क की सुविधा क्या करता है दोस्तों? बुक मार्क जो सुविधा होता है वो करता है दस्तावेज में या डॉक्यूमेंट में किसी विशिष्ट स्थान के लिए क्लिक करने के योग्य लिंक बना देता है। तो आंसर आपका गॉज है, ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। बड़ा ऑप्शन भी है तो ये सही ही होगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में पेज लेआउट का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? पेज लेआउट का जो उद्देश्य होता है वो पेज मार्जिन और ओरिएंटेशन और आकार को समायोजित करता है। तो यहाँ पर जो आपका ग आंसर हो जाएगा सी वाले। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, एमएस वर्ड में किसी दस्तावेज में चित्र यानी कोई एमएस वर्ड में चित्र आपको बनाना है या आकार या स्मार्ट आर्ट सम्मिलित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग होता है? यानी आप पेज में चाहते हो किसी चित्र को देना तो इस सुविधा को जो हम लोग चित्र उपकरण के द्वारा जो है पिक्चर जो है उपकरण के द्वारा हम लोग इसको पूरा कर सकते हैं। आंसर आपका ग हो जाएगा। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में ऑटो सेव की सुविधा क्या करती है दोस्तों? ऑटो सेव की जो सुविधा है दोस्तों वो मैनुअल हस्तक्षेप के बिना दस्तावेज को नियमित अंतराल पर सहेजते हैं। आंसर जो है आपका दोस्तों ख जो है ये बिल्कुल रूप से परफेक्ट सही है। अगला 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एमएस वर्ड में जूम सुविधा आपको क्या करने की अनुमति देता है दोस्तों? तो जूम सुविधा जो होता है दोस्तों वो आपको दस्तावेज को बड़ा या छोटा करने के लिए देता है। देखिए जूम का मतलब होता है जूम करके देखिए तो बड़ा करिए, छोटा करना जो को कम करना है तो आप छोटा कर दीजिए। एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग फीचर क्या होता है दोस्तों? एमएस वर्ड में लाइन स्पेसिंग होता है, मान लीजिए अक्षर आपको लिखना है कार्ज, तो का यहाँ पर लिखिएगा, यर यहाँ पर आ जाएगा, तो यही स्पेस होता है। तो इसको पाठ की पंक्तियों के बीच का स्थान को समायोजित करता है, यानी जो लिखा हुआ पंक्ति है उसके बीच का जगह का स्थान। जैसे कि देखिए समझ लीजिए, जैसे बीच यहाँ लिखा हुआ है इसके बीच का अंतर थोड़ा अलग होगा, जैसे का के बीच में अंतर इतना है, थोड़ा ज़्यादा होगा, कम बेस होगा, तो यही होता है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों आपके सामने वो है कि एमएस वर्ड में कौन सा फंक्शन आपको एक विशिष्ट क्रम में संख्याओं या अक्षरों के साथ वस्तुओं की सूची बनाने की अनुमति देता है? तो वो होता है क्रमांकित सूची होता है। आंसर आपका गॉज है, बिल्कुल रूप से आपका सही हो जाएगा। अगला 65 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, एमएस वर्ड में हेडर और फुटर का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? दोस्तों एमएस वर्ड में हेडर और फुटर का बहुत काम होता है और ये वेबसाइट बनाने में भी काम करता है। तो इसका जो काम होता है प्रत्येक पृष्ठ के ऊपर और नीचे बार बार सामग्री प्रदान करता है। तो आंसर आपका गॉज है दोस्तों, ये परफेक्ट रूप से आपका सही हो जाएगा। 66 नंबर सवाल है दोस्तों कि एमएस वर्ड में प्रिंट विकल्प का कार्य क्या होता है दोस्तों? तो प्रिंट विकल्प का कार्य होता है दस्तावेज को कागज पर या पीडीएफ फाइल में प्रिंट करना। आंसर दोस्तों गॉज है, ये आपका बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एमएस वर्ड में ऑटो टेक्स्ट सुविधा का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? ऑटो टेक्स्ट का जो सुविधा होता है वो होता है त्वरित प्रविष्टि के लिए पुनः प्रयोज्य टेक्स्ट और ग्राफिक्स बनाए। आंसर जो ग है दोस्त वो आपका परफेक्ट सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एमएस वर्ड में टेबल ऑफ फिगर्स सुविधा आपको क्या करने की अनुमति देता है? यानी टेबल ऑफ फिगर्स जो होता है एमएस वर्ड में उसका क्या काम होता है? दोस्तों मज़ा नहीं आ रहा होगा क्योंकि कंप्यूटर वाला तो आप चलाते नहीं, अगर चलाते होंगे तो काफ़ी मज़ा आता होगा। पृष्ठ संख्या सहित आंकड़ों को एक सूची बनाने के लिए हम लोग टेबल और फिगर्स की सुविधा को लेते हैं। 69 नंबर प्रश्न है, किसी दस्तावेज के बाएं दाएं या केंद्र में टेक्स्ट को संरेखित करने के लिए एमएस वर्ड की सुविधा का जो उपयोग होता है वो करते हैं अनुच्छेद संरेखन का उपयोग करते हैं।
आंसर आपका ख हो जाएगा। परीक्षा में प्रश्न हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, चिंता नहीं कीजिएगा। कौन सा फंक्शन आपको एमएस वर्ड दस्तावेज की एक प्रति को पीडीएफ के रूप में सहेजने की अनुमति देता है? वो होता है पीडीएफ के रूप में सहेजे। आंसर आपका ख जो है बिल्कुल रूप से सही। सहेजे का मतलब होता है सेव करना, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने 71 नंबर। एमएस वर्ड में फाइंड फंक्शन का उपयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? फाइंड होता है खोजने के लिए। दस्तावेज के भीतर विशिष्ट पाठ को खोजने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पे खोजना, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा 2 बार रिपीट हुआ है। 72 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। एमएस वर्ड में कैरेक्टर स्पेसिंग का उद्देश्य क्या होता है? कैरेक्टर स्पेसिंग होता है यानी अक्षर के बीच जो होता है वो दूरियां होता है, यानी किसी शब्दों में वर्णों के बीच के स्थानों को समायोजित करता है। आंसर आपका घ हो जाएगा, ठीक है। 73 नंबर है। एमएस एक्सेस मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है दोस्त? तो वो कहता है डेटाबेस प्रबंधन के लिए। आंसर आपका ग बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, एमएस एक्सेस में किस घटक का उपयोग डेटा रिकॉर्ड संग्रहित करने के लिए किया जाता है? तो वो होता है आपका मेज होता है, ठीक है। आंसर आपका कॉज है दोस्त, ये बिल्कुल रूप से सही है। 75 नंबर प्रश्न दोस्तों, एमएस एक्सेस में सब फॉर्म का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? सब फॉर्म का जो उद्देश्य होता है संबंधित डेटा को एक फॉर्म में प्रदर्शित करें। आंसर आपका कॉज है, ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, एमएस एक्सेस तालिका फील्ड नाम में अनुमत वर्णों की अधिकतम संख्या कितना होता है दोस्तों? 255 होता है। आंसर आपका गॉज है, ये परफेक्ट रूप से सही है। 77 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, एमएस एक्सेस में किस व्यू का उपयोग तालिकाओं की डिजाइन और संशोधित करने के लिए किया जाता है? व्यू मतलब देखने के लिए किया जाता है, तो वो होता है डिजाइन दृश्य। आंसर आपका जो है आपका गॉज है, परफेक्ट रूप से सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों 78 नंबर। एमएस एक्सेस में किस ऑब्जेक्ट का उपयोग किसी तालिका से डेटा दर्ज करने, संपादित करने और प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है? तो वो होता है रूप का होता है, ठीक है। आंसर आपका क बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, एमएस एक्सेस में दिनांक और समय को संग्रहित करने के लिए किस डेटा का प्रयोग किया जाता है? तो वो दिनांक और समय का प्रयोग किया जाता है, जबकि एमएक्स वर्ड में जो है नाउ बटन का जो हम लोग प्रयोग करते थे। 80 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एस एमएस एक्सेस में प्राथमिक कुंजी का उद्देश्य क्या होता है? अभिलेखों के विशिष्ट रूप से पहचानना। आंसर आपका घोज है, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, एमएस एक्सेस में क्वेरी में दो या दो से अधिक शर्तें को संयोजित करने के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग होता है? तो और का उपयोग होता है दोस्तों। आंसर आपका क प्रयोग हो जाएगा, ठीक है। 82 नंबर प्रश्न है दोस्तों, एमएस एक्सेस में एसक्यूएल का संक्षिप्त नाम का अर्थ क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। आंसर आपका कॉज है, बिल्कुल रूप से सही है। और ये वीवीआईपी प्रश्न है। एमएस वर्ड और एक्सेल और एमएस एक्सेस को आपको पढ़ लेना है, परीक्षा में सारा प्रश्न लगभग बन जाएगा। जब एमएस एक्सेस में एक तालिका में रिकॉर्ड किसी अन्य तालिका में एकाधिक रिकॉर्ड से संबंधित होता है तो किस प्रकार से संबंध मौजूद होता है? तो यह कई कई तरह के संबंधों से मौजूद होता है। आंसर आपका घोज है, ये परफेक्ट सही हो जाएगा। एमएस एक्सेस में किस फंक्शन का उपयोग क्वेरी परिणामों में रिकॉर्ड की संख्या की गणना करने के लिए किया जाता है दोस्त? तो वो हो जाएगा आपका ख, गिनती करने के लिए। आंसर आपका खोज है, ये परफेक्ट रूप से सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है दोस्त, एमएस एक्सेस में किस ऑब्जेक्ट का उपयोग डेटा को संरचित प्रारूप में प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है? तो वो होता है प्रतिवेदन। आंसर जो गौ है दोस्त वो आपका सही हो जाएगा। 86 नंबर सवाल है दोस्त, एमएस एक्सेस में किस किस फील्ड के लिए सत्यापन नियमित नियम का उद्देश्य होता है या किया जाता है? तो डेटा स्थिरता लागू करने के लिए जो हम लोग सत्यापित नियम का उद्देश्य होता है यही, ठीक है। अगला प्रश्न है आपके सामने 87 नंबर, एमएस एक्सेस में फॉर्म नियंत्रण की कौन सी संपत्ति या निर्धारित करती है कि फॉर्म पर नियंत्रण दिखाई दे रहा है या नहीं? तो ये दृश्यमान, वैसे दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, इससे भी पता चलता है कि दृश्यमान वाला आंसर हो जाएगा। तो आंसर बड़ी है, आसानी से आपको मार लेना है। 88 नंबर यानी 88 नंबर प्रश्न है, एमएस एक्सेस में किसी क्वेरी प्रकार का उपयोग मौजूदा रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए किया जाता है, तो इसको कहते हैं अद्यतन यानी कैंसिल करना होता है। आंसर आपका घ हो जाएगा। एमएस एक्सेस में डेटाबेस, तो आपको क्या है यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है, एमएस एक्सेस में डेटाबेस फाइल के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो ये
ये आपका ए सी सी डी भी होता है। आंसर आपका ख जो है दोस्त ये बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। अगला 90 नंबर प्रश्न दोस्त, कस्टम रिपोर्ट बनाने के लिए एमएस एक्सेस में किस दृश्य का उपयोग किया जाता है? वो होता है डिजाइन दृश्य का उपयोग किया जाता है। तो आंसर आपका ख जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न कहता है एमएस एक्सेस में कॉम्पैक्ट एंड रिपेयर डेटाबेस सुविधा का उद्देश्य क्या होता है? डेटाबेस प्रदर्शन में सुधार करना। आंसर आपका ख जो है बिल्कुल सही है। 92 नंबर प्रश्न है एमएस एक्सेस में किसी तालिका में फील्ड की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वीवीआई प्रश्न है, 255 हो सकती है। पीछे भी प्रश्न को हमने रिपीट किया था। 93 नंबर प्रश्न दोस्तों, एमएस एक्सेस में किस ऑब्जेक्ट किस का उपयोग दोहराया जाने वाले कार्य को प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? तो वो होता है मैक्रो। आंसर आपका घ है, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप फीचर का उद्देश्य क्या होता है? तो परिभाषित करें कि तालिका कैसे संबंधित है। आंसर यहाँ पर आपका ख हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न का आंसर। 95 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों एमएस एक्सेस में किस फंक्शन का उपयोग किसी फील्ड में उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए किया जाता है? वो होता है मैक्स। आंसर आपका गॉज है, बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। एमएस एक्सेस में किसी तालिका को सहेजने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं दोस्तों? वो होता है कंट्रोल प्लस एस होता है एमएस एक्सेस में। चलिए आगे बढ़ेंगे। 97 नंबर प्रश्न होगा एमएस एक्सेस में क्यूरी परिणाम में रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए किस एसक्यूएल क्लॉज का उपयोग किया जाता है? तो कहां आपको यहां पर देना पड़ता है। 98 नंबर प्रश्न है एमएस एक्सेस में इनपुट मास्क प्रॉपर्टी किस नियंत्रण में मदद करती है? तो वो होता है आंकड़ा मान्यकरण। आंसर आपका ख है दोस्त, वो बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है एमएस एक्सेस में लुक अप विजार्ड का उद्देश्य क्या होता है दोस्त? इसका मतलब होता है डेटा प्रविष्टि में सहायता करना। अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न है 100 है एमएस एक्सेस में किस क्वेरी प्रकार का उपयोग किसी तालिका में रिकॉर्ड को हटाने के लिए करते हैं? तो वो होता है मिटाना। बहुत ही सिंपल, हटाना मतलब मिटाना। तो दोस्तों हमने 100 प्रश्न आपको करा दिया है। 70 प्रश्न आपको जो है इस वीडियो से ही मिलेगा, ठीक है। बाकी आप लोग को जो है एमएस वर्ड, एक्सेल और एमएस एक्सेस ये 3 टॉपिक को बढ़िया से पढ़ लेना है। माइक्रोसॉफ्ट को भी अच्छी तरह से पढ़ लेना है। तो एक्सेल सेल रूल क्या होता है इसके बारे में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हमारे पास अवेलेबल है, जिसको हम अच्छी तरह से आपको एक नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे। अगला वीडियो जो आएगा उसमें समझाएंगे। यहाँ से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपके एग्जाम में छपेगा। अगर इसको आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो आपको क्या करना है, गूगल पे जाना होगा। प्रश्न पत्र को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों क्या करना है, गूगल पर आपको सर्च करना है एमएनसी क्लासेस व्यस्वी गुरुजी। जैसे आप यहाँ पर दोस्तों सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने तरह तरह का पेज ओपन होता है। आपको यूनिवर्सिटी अपडेट पर आना है या फिर बीएसवी अपडेट्स पर। क्रिएटिंग राइटिंग आर का क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया जा चुका है, तो आप लोग यहाँ पर आकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मेल हिंदी आर का सबका मिल जाएगा, ठीक है। क्रिएटिव राइटिंग पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने जो है क्रिएटिंग राइटिंग का जो क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। फिर भी बच्चे कहते हैं कि सर क्रिएटिव राइटिंग का क्वेश्चन हमको अभी तक आप नहीं दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा ऑल विषय का चाहिए तो आप लोग को बीएसवी अपडेट्स या यूनिवर्सिटी वाले अपडेट्स पर आ जाना है। फिर आपके सामने ऐसा पेज ओपन होता है आपके सामने। फिर आपको इसमें नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ पर है आर्ट्स और साइंस दोनों विषय का मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है, फिर ओपन करना है। ओपन करना है उसके बाद फिर आपके सामने जो है ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा पेज जब आपके सामने ओपन होगा दोस्त तो आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सभी विषय का आपको मिल जाएगा है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। इसी में आपको नीचे देखना है कि आपका कौन सा विषय है, वो मेजर हो, माइनर हो, एमआईसी हो, एईसी सब मिल जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो आपको देखिए बेसिक आईटी टूल्स मिल रहा है और यहाँ पर आपको प्रश्न पत्र का मिल रहा है। तो इसी वाले पर आपको क्लिक करके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। बाकी विषय का भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और जो विषय नहीं मिलता है आप इस वेबसाइट पर कमेंट कीजिएगा, तो यहाँ पर ये वेबसाइट वाले लोग आपको उपलब्ध करा देंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।